Okay. Hello and welcome to our episode of Dekho Apna Desh. Today we are going to show something rural India product. As we know, India lives in villages, and the rural tourism has everything to provide to the tourist, maybe domestic tourist or foreign tourist. And one of the rural tourism product is the agri tourism. That is one of the Indian product, you can say. It is not available everywhere. So we have this agri-tourism products, and we have today with us Mr. Pandurang Taware. He is managing director of Agri-Tourism Corporation in Pune, Maharashtra. He is pioneer in this sector, and as far as we know, he is leading in agri-tourism sector. He has around 27 acres of land where he does the agricultural products, and at the same time he showcases this agri-tourism to the world. So a lot of international tourists and domestic tourists visit him and his farm to know much about the tourism product of this agri-tourism and learn from it, because the practical experience is given in this agri-tourism farm that is marvelous. You can't get elsewhere. And this tourism product will certainly be beneficial for all the tourists as well as the farmers who want to learn from him. So now I invite Mr. Pandurang Taware to give his presentation and his views and his experience with us. Mr. Taware. R.K. Suman sir, namaste and good morning to everybody. भारत के सभी किसानों के तरफ से मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने देखो अपना देश सीजन 2 के एपिसोड 9 में किसानों को जगह दी, और जो किसान कृषि पे आधारित पर्यटन करते हैं, एग्री टूरिज्म करते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। उसका हमें बहुत ही आनंद है। किसान जो है, आप सभी को मालूम है कि किसान का जो लाइफ है उतना आसान नहीं होता है। कभी कम बारिश, कभी ज़्यादा बारिश, कभी सूखे का प्रॉब्लम, और इसीलिए कृषि पे आधारित अनलेस एंड अनटिल एक हम सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स खड़ा नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो वायबल और फिजिबल नहीं हो सकता है। और इसीलिए 2005 में एग्री टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए पर्यटन का सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स हमने शुरू किया, और आज महाराष्ट्र में 600 किसान एग्री टूरिज्म कर रहे हैं। आई वांट टू टेक यू टू दैट जर्नी एंड सी न्यू थिंग्स एंड डू न्यू थिंग्स। आज का जो टॉपिक है उसके लिए हम आरंभ करते हैं। Hope my screen is visible. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, great. Okay, welcome to agricultural tourism. And today we are going to see new things, and I am going to show you, something what we are going to show you. Let's begin the journey. Today we are going to see agri-tourism ये होता क्या है, और अगर टूरिस्ट वहाँ पे खेत पे गांव में आते हैं तो उनको वो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस कैसे मिलते हैं। और तीसरा है कि वो अगर सुबह 9 बजे टूरिस्ट आते हैं तो उनका एक्टिविटीज क्या क्या होता है। और हम ये भी देखेंगे कि एग्रीकल्चरल टूरिज्म किसानों को मदद कर रहा है, हाउ इट इज हेल्पिंग द फार्मर्स इन इंडिया, एंड ऑल्सो हाउ इट इज बेनिफिशियल टू द टूरिस्ट। और प्लस गवर्नमेंट में जो इनका सपोर्ट हमको कर रहा है, गवर्नमेंट को उसका मतलब
क्या हेल्प मिल रहा है, एंड हाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट. सो फर्स्ट, एग्री टूरिज्म होता क्या है? आप इमेजिन करिए कि आप जो शहर में रहते हैं, अब शहर में जो रहने वाले टूरिस्ट है, 2003 में हमने जब एग्री टूरिज्म लॉन्च किया इंडिया में, तब हमने सर्वे किया था कि आप शहर में रहने वाले लोग हैं, वो गांव में आपके कोई रिश्तेदार है क्या? गांव में आप कभी गए हैं क्या? गांव में आप बावड़ी में कभी नहाए हैं क्या? आप गांव में जाके पेड़ पे वहां पे चढ़े हैं क्या? क्रॉप्स देखे हैं क्या? सॉइल्स देखा है क्या? तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट उस टाइम 2005 में 43% ऑफ द अर्बन इंडियंस, उनको रिश्तेदार ही बचा नहीं है गांव में. आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर गांव में रिश्तेदारी ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे, कहाँ गांव देखेंगे, कहाँ ये सब करेंगे? तो इसीलिए एग्रीकल्चर टूरिज्म में जब शहर का जो टूरिस्ट है, शहर के जो लोग हैं, शहर में जो भाई हमारे बहन रहने वाले हैं, वो गांव में आएंगे, हमारे साथ 2 दिन रहेंगे, खेती देखेंगे, हम खेती में नए नए जो प्रयोग करते हैं वो देखेंगे, नया नया क्रॉप्स देखेंगे, वैरायटी ऑफ क्रॉप देखेंगे, एनिमल जो हमारा है, एनिमल हस्बेंड्री है, गाय है, भैंस है, बकरियां है, उनके साथ खेलेंगे, उनका खेत में काम करेंगे, इरिगेटिंग द क्रॉप्स, प्लकिंग द फ्रूट्स. गांव देखेंगे, गांव का कल्चर देखेंगे, गांव के आजू बाजू में जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, नेचर है, उसका आप आनंद ले सकते हैं. और मोर ओवर, हमने जो घर में खाना बनाते हैं हम, ऑथेंटिक फूड, ऑथेंटिक रूरल मील्स, वो आपको वहां पे खाने को मिलेगा. तो ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंस है फार्म में, किसानों के घर में, गांव में, वही एक्सपीरियंस एक एग्री टूरिज्म का प्रोडक्ट है, और वही एग्री टूरिज्म है. 2 दिन रहने के बाद आप जब गांव में वापस जाएंगे, तब हमारे से आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीद सकते हैं. गांव में जो हमारा आर्टिसंस जो है, उन्होंने बनाया हुआ आर्ट क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, वो खरीद सकते हैं. हमारे जो गांव के जो महिलाएं हैं, उन्होंने जो बनाया हुआ होममेड प्रोडक्ट्स है, वो आप लेके जा सकते हैं. आप इमेजिन करिए कि शहर का जो टूरिस्ट आएंगे तो उनको सब इतना एक्सपीरियंस मिलेगा, इतना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलेगा, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मिलेगा, होममेड प्रोडक्ट्स मिलेगा. तो इसीलिए ये जो फ्रेम है, दैट कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल टूरिज्म, एंड इटसेल्फ प्रोडक्ट इटसेल्फ, एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज द प्रोडक्ट. कितनी तरह से आप एग्री टूरिज्म कर सकते हैं? एक तो रिटेल सेल्स कर सकते हैं, अकोमोडेशन प्लस मील्स कर सकते हैं. आप जो शहर के जो बच्चे हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनको आप हमारे फार्म में ऊपर बुला के उनको एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का आप कॉम्बिनेशन करके वो आप फार्म टूर्स कर सकते हैं, स्टडी टूर्स कर सकते हैं, एजुकेशनल टूर्स कर सकते हैं. उसके अलावा आप एग्रीकल्चरल इवेंट्स कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स कर सकते हैं. हिंदुस्तान के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और इतने फेस्टिवल्स है, इतने लैंग्वेजेस है, इतने जो इवेंट्स है जो खेती पे आधारित है, वो सब आप कर सकते हैं. और इतने महीने में आप अलग अलग वेरियस से फेस्टिवल्स कर सकते हैं. बेसिक एग्री टूरिज्म में क्या होना चाहिए? जब टूरिस्ट आएगा तो टूरिस्ट को अपने फार्म के ऊपर कुछ तो भी देखने के लिए होना चाहिए. मतलब he can see the crops, he can see the climate, he can see the various types of animals, he can see various types of birds, और प्लस उसका पार्टिसिपेटरी हॉलीडेज होना चाहिए. टूरिस्ट जब आपके खेत में आएगा तो वो खाली देखने से कोई मतलब नहीं है. he has to participate in the farm work, he has to pluck the trees, he has to sow the seeds, he has to harvest the crops, he has to graze the buffaloes, he has to take sheep for the grazing, wash the buffaloes, wash the cows, milk the cows. जो किसान का डे टू डे लाइफ है, वो जीने के लिए अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनको वो बहुत ही अच्छा लगेगा. हमने जब शहर का जो, जैसे मैंने आपको बोला कि शहर में ऐसे बच्चे हैं, शहर के ऐसे लोग हैं कि जिनके पैर को 10-10, 15-15 साल मिट्टी का स्पर्श होता नहीं है, और ये लोगों को ये हम मिट्टी का स्पर्श जो है, भीगी हुई मिट्टी की खुशबू जो है, वो देने की कोशिश हम एग्री टूरिज्म के माध्यम से कर सकते हैं. सीइंग, डूइंग, एंड देन टूरिज्म में नंबर 1 एक्टिविटी इज शॉपिंग. अगर आप
हमारे खेत में आएंगे तो आपको शॉपिंग करने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। फ्रेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, हमारे महिलाओं ने बनाया हुआ प्रोडक्ट्स, वो आपको खरीदने के लिए मिलना चाहिए। तो सी, डू एंड बाय is the basic principles of agri tourism, and then comes experience। जो आपको है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, जो फार्म का एक्सपीरियंस है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। People, when they come there, they can actually irrigate the crops, they can work the farm, and they will help the farmers to sustain। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो देखो अपना देश का जो ये एपिसोड चालू किए हैं, बिकॉज अपने देश में ही इतना टूरिज्म है, अपने देश में ही इतनी डाइवर्सिटी है, क्रॉप्स के लेके, क्लाइमेट से लेके, है ना, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, मतलब खाना पीना, इतनी डाइवर्सिटी है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत और इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से देखो अपना देश करिए, अपने देश के बारे में आपके मित्रों को बोलिए, विदेश में जो रहते हैं आपके रिलेटिव्स को बोलिए कि हमारा देश देखने के लिए आइए, और देखो अपना देश के माध्यम से एग्री टूरिज्म को बढ़ावा निश्चित रूप से मिल रहा है। आई विल टेक यू टू द माई फार्म। हमारा जो फार्म है, जनरली लोग ऐसे बोलते हैं कि टूरिज्म जो है वो बीचेस पे होता है, टूरिज्म जो है वो हिल्स पे होता है, टूरिज्म के लिए फोर्ट्स चाहिए, टूरिज्म के लिए माउंटेन चाहिए, वैलीज चाहिए। लेकिन आपने ये कभी सोचा नहीं होगा कि एग्रीकल्चर बेस ऑल्सो कैन बी अ टूरिज्म अपॉर्चुनिटी। और हमारा जो फार्म है वो जो लोकल 3 इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स जो हमारा है वो है लोकल एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हम कंजर्वेशन और इनहांस करने के प्रयत्न करते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे साथ साथ गांव के महिलाओं को मिलना चाहिए, अदर किसानों को मिलना चाहिए, गांव के जो युवक है उनको मिलना चाहिए, और ये जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशंस है, उसका भी कंजर्वेशन होना चाहिए। तो एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर बेसिक 3 प्रिंसिपल्स वेयर आवर फार्म वर्क्स। देखिए हमारा जो ये फार्म है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे भी टूरिज्म हो सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा जो फार्म है इट कम्स अंडर रेन शैडो एरिया। बहुत बहुत कम बारिश आता है, 333 मिलीमीटर ऑफ रेन फॉल इन अ ईयर। मतलब बॉम्बे और सह्याद्री माउंटेन्स पे 1-2 दिन का जो बारिश आता है वो हमारे पास, हमारे खेत में आता है। उसमें से हमने ये सोचा कि हमारा जो गांव है, बेसिक हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो सीप रेयरिंग है। 90% ऑफ आवर कम्युनिटी इज शेफर्ड कम्युनिटी। सो बकरियों को साथ में उनका लाइफ रिवॉल्व होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने क्या किया, जितना भी बारिश हमारे पास आता है वो हमने इकट्ठा करने की कोशिश की फार्म पॉन्ड के माध्यम से, और हमने फार्म पॉन्ड बनाया। जितना भी बारिश आता है वो इकट्ठा करने की कोशिश की, वो बारिश के पानी के ऊपर हमने जो इरिगेशन करने की कोशिश की, हमारा जो लैंड है वो डेवलपमेंट करने की कोशिश की। वी प्लांटेड इंडिजिनियस ट्रीज, ये जो वर्ड का है, पीपल का ट्री है। आवर नेशनल ट्री इज बनियान ट्री, उसको हमने वहां पे लगाने की वहां पे कोशिश किया है। और ये जो पेड़ है वो सब पेड़ हम आने वाले जो टूरिस्ट है, आने वाले लोग हैं, उनके ही हाथ से लगाने के उद्योग चालू किया। He is the local farmer. He is our local the farmer there who is doing the groundbreaking ceremony of the tourist. So because of this, the ownership of this project has gone to villagers. गांव में अगर टूरिस्ट आता है तो वो बोलता है कि हमारे घर में आता है। गांव में अगर कुछ अच्छा टूरिज्म के माध्यम से होता है तो हमारे गांव में होता है, और इसीलिए नाउ दे आर टेकिंग प्राइड इन आवर टूरिज्म प्रोजेक्ट, दे आर टेकिंग प्राइड इन आवर कल्चर, दे आर टेकिंग प्राइड इन आवर ट्रेडिशंस टू शोकेस टू द वर्ल्ड। ये जो लोकल है, मतलब local material, local artisans, local architecture designs. Even WTO says if you are to be recognized as a responsible tourism entity or institution, you have to source your material, you have to source your things from 50 to 60 kilometers radius. We have sourced within 20 kilometers radius. ये हमारे गांव के कारागिर है। ये ड्राई मतलब सैंड नहीं है, मतलब सीमेंट नहीं है, इट इज अ ड्राई वॉल, कंपाउंड वॉल। हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल्स है टू इनहांस द वेल बीइंग ऑफ द होस्ट कम्युनिटी। किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, किसान जब तक सुखी नहीं होगा, किसान जब तक समाधानी नहीं होगा, तो वो समाधान, वो हैप्पीनेस हाउ कैन ही गिव टू द टूरिस्ट। और इसीलिए फर्स्ट फार्मर हैज टू बी हैप्पी। फार्मर अगर हैप्पी रहेगा तो वो हैप्पीनेस
वो टूरिस्ट, आने वाले टूरिस्ट को देगा। ये लोकल हमारे जो कारागिर है, फॉर बाइंग दे कैन बाय दिस हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट मेड बाय द लोकल आर्टिसंस। लोकल कारागिरी जो बनाते हैं कारागिर, उनसे ही हम वहां पे शॉपिंग में हम उनको बेचते हैं। हमारे जो लोकल महिलाएं हैं, दिस आर हैंड स्टिच्ड रजाइज, और ये रजाइज समर सीजन में लोकल हमारे जो महिलाएं आते हैं, वो महिलाएं ये स्टिच करती है। आने वाले टूरिस्ट भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हाथ से रजाई कैसा सिलाना, हाथ से रजाई कैसा बनाना, वो भी हम उनको दिखाते हैं और वो भी हम दिखाते हैं। अनलेस एंड अनटिल लोकल जो है यूथ्स है, लोकल वुमेन्स है, उनको हम डिसीजन मेकिंग में नहीं लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट यशस्वी नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। आप जो भी फार्मर्स है, जो भी किसान है, लेट देम कम देयर, लेट देम सेल देयर प्रोड्यूस। लोकल यूथ को आप सहभागी उसमें कर दीजिए। एग्री टूरिज्म हैज टू बी अ लोकल एंटिटी, हैज टू बी अ लोकल, व्हाट आई एम सेइंग इज द इन्वॉल्वमेंट। अगर लोकल किसान इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। कल्चरल हेरिटेज, अपना जो कंजर्वेशन है वो हेरिटेज का होना चाहिए। ये जो हमारे दोनों वहाँ पे जो माता ये है, वो माता ये वो हम गांव के जो टूरिस्ट आते हैं उनको वेलकम करते हैं। वही महिलाएं खाना बनाते हैं, वही महिलाएं रात को शाम को एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जो है, गांव के जो फोक सॉन्ग्स है, फोक डांसेस है, वो करते हैं। और जब टूरिस्ट नहीं होते हैं, वो जाके खेत में काम करते हैं। So given the platform, rural women also can do the best of the best things for the tourism sector, and it has been proven by our Baramati agri-tourism story and agri-tourism India story. These are all traditional folk songs. It is not only the entertainment program, it is giving the message, social messages to the community. It is giving social messages to the आने वाले जो टूरिस्ट है, उनको सोशल मैसेज देना चाहिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कल्चरल कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन, पानी बचाओ, वन मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ये जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मैसेजेस है, वो टूरिस्ट तक जाना चाहिए। वो पानी बचत हो गया, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन हो गया। एंड व्हेन देन टूरिस्ट कम्स देयर, टुडे यू ऑल नो दैट बॉलीवुड, हॉलीवुड, एवरीवेयर इट इज सिट डाउन डिनर और सिट डाउन मील्स का क्रेज है। तो हमारे पास जब टूरिस्ट आते हैं तो दे एक्चुअली डू द मील्स। हमारा जो है लोकल कल्चर, लोकल एंड सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज जो है, इमेजिन करिए टूरिस्ट आते हैं हमारे पास में, और जब बुलक कार्ट चलाते हैं, बैल का नाम पूछते हैं, वो वहां से वो बुलक कार्ट राइड करके आते हैं, तो हम उनको थोड़ा कुछ क्वेश्चंस पूछ के देन वी इशू देम लाइसेंस टू ड्राइव बुलक कार्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नाउ is this patented? No. We have used it, we have innovated it, you can use it. Every farmer in India who is doing agri-tourism activities, उनको एक बुलक कार्ट राइड दे दीजिए, वो आने के बाद उनको यू इशू अ बुलक कार्ट लाइसेंस, ड्राइव लाइसेंस टू इशू देम। It's a people, every tourist wants to have that, want to have that license to drive bullock cart anywhere in the world. Very, very negligible cost, is just 10 rupees cost, but the happiness is almost $1 million happiness. Every tourist, see, Japanese girls, they also wanted license to drive bullock cart anywhere in the world. People come there, people wash the cows, people wash the buffaloes, they milk the cows. They wear local attire, because जो हमारी 9 yard साड़ी जो है महाराष्ट्र का, they want to wear that sari and see how it looks like. Nose ring, and all these people wear their big tika there. People wear the turbans, people wear the dhotis, and believe me, these people, all these tourists, they take the selfies, they take the photos, and they upload the photos on their in respective social medias, and that is how it becomes our marketing tool, and it is helping us to get more and more tourists. All the ladies, all the tourists, they want to wear local attire there. The fathers, they want to show their kids how to plow the field, they want to show their kids how to sow the seeds, how to work in the farm, what is the buffalo, how what is the no this is actual authentic agri-tourism experiences. We don't manage anything, stage manage anything experience on the farm, as it is whatever the day-to-day routine is going on the farm. They come there, they work there, they irrigate the crops, and they do
all sorts of activities there. It is not only giving the experience to the tourist, it has to have a mutual respect between the farmers and the tourist. फार्मर को जो मान सम्मान इज्जत मिलना चाहिए वो अर्बन सिटीज में नहीं मिलता है. अर्बन सिटीजन्स और अर्बन टूरिस्ट दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन टू द फार्मर. किसान है, इलिटरेट है, तो उसको क्या समझता है. लेकिन because of agritourism, that respect is again gaining back to the farmers in the society, and that is how people have started respect. He is the tourist and he is the farmer. They are wearing the same clothes. They are going and rearing the sheep there on the farm. They are working on the farm. Tourists go and visit the local weekly bazaars. Tourists are actually wearing the bangles there. Tourists are shopping there on the local weekly bazaars. So that mutual respect is gaining amongst each other, and which is very very helping to the farming. Is that people take selfies on working on the farm, and they put it on the social medias. By doing this, by offering new things to the tourist, by offering new things to do for the tourist, because we also have some great stories when people started coming to us. Imagine 20 district collectors from Bihar came to us. They stayed us for 3 4 nights there. They wanted to learn agritourism concept and implement in the Bihar state. Haryana also is coming now and joining the agritourism bandwagon. Punjab is already there. Sikkim is already there. Yesterday we received a call from Bhutan. Maharashtra, being pioneer in agritourism concept in India, we want to share our success stories. We want to share our success formulas to other states in the countries, so that हमारे भारत के जो किसान हैं वो भी किसान पर्यटन के मुख्य प्रभाव में आके पर्यटन का जो growing trend of the tourism is, with that growing trend of the tourism, farmer also can benefit out of it. Farmer also can benefit out of selling the crops and selling the things there. These are the tourists from London wearing the street. And who says farmer cannot earn dollars? Definitely yes. He is a tourist from New Zealand, came to us and gave us the dollar. That dollar, that time that the dollar rate was 51 rupees. Today now it has reached 82 rupees. So this much enhancement has already been done. Meeting the stalwarts in responsible tourism community at WTM India. I also thank Ministry of Tourism, Government of India, giving opportunity to present agri-tourism there in WTM. Similarly, Government of Maharashtra Tourism Department, I also thank on behalf of farmers for giving us the opportunity to present agri-tourism at WTM London in 2009, 2011, and 2015. These are all stalwarts from the tourism industry. Meeting them, learning from them was a great moment to us. The then Chief Minister of Maharashtra, when we went to Japan and showcase what Maharashtra agri-tourism is doing all about, because in Maharashtra we have UNESCO World Heritage Site Ajanta and Ellora. When Japanese tourists visit this Ellora and Ajanta caves, beyond 1 or 2 days, we wanted to showcase rural Maharashtra to them, so that the tourists can stay in Aurangabad and go for around in the farming activities of Aurangabad, so that the farmers will get benefit out of it. Going and doing attending the 2017 Philippines International Conference was a great moment to learn us, and great things to learn us. Similarly, URAC International Italy, they had the first World Agritourism Conference in 2018. I had opportunity to represent India there, present India's success story of agritourism in front of the world, with almost participants from 42 countries there, and giving them the traditional. These were the photo of World Agritourism Day conference. I also thank US Vermont Agricultural University for giving us the opportunity. This photo is very very close to my heart. As the first innovative tourism award from Ministry of Tourism, Government of India. I thank the then ministers of tourism. That I thank Vice President, Honorable Vice President that time, and other Mishraji and Kothariji that time as secretaries, and joint secretaries for tourism. I also thank other dignitaries
from Department of Tourism, Government of India. These are all awards. These are all. I mean, I will take you to the further things. This was again a national award for national tourism, responsible tourism award. आप हमारा मतलब आप अगर एरिया में किसी गांव में अगर आप रूरल टूरिज्म का प्रोजेक्ट करते हैं, किसी गांव में अगर आप एग्रीकल्चरल टूरिज्म का प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो गांव के लिए आप उत्तरदायी है। उत्तरदायी किसके लिए? कि आपका वो गांव का जो कल्चर है, गांव का जो ट्रेडिशंस है, उसका आपको कंजर्वेशन करना आना चाहिए। गांव का जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द एवरी फार्मर्स फैमिली इन द विलेजेस। रूरल आपका जो लोकल वुमेन्स है, उनको आपका फायदा होना चाहिए। गांव के जो युवक है, उनको आपका फायदा होना चाहिए। और इसीलिए द नेशनल बेस्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट का अवार्ड जब 2012-13 में मिला था, द देन मिनिस्टर Chiranjeevi sir and Mr. Ahmed, thank you so much for this award to us. SCAL award for sustainable tourism awards. This was in WTM. Duchi sir meeting at WTM London, and he is facilitating me for the Global Responsible Tourism Award. Ministry of Agriculture for giving me as Innovative Farmer Tourism Award. This was the Philippines Award for Black Bay Bouquet Award. This was the Z Media Award. And here in Maharashtra, every year we do National Agritourism Conference, facilitating 3-4 farmers in Maharashtra who are doing best agritourism projects in Maharashtra, and studying the case studies of success tourism farmers in Maharashtra and presenting them to the world is our things. So we have taken skill development programs to the farmers. कोई भी बिजनेसमैन आप देखेंगे कि कोई बिजनेसमैन आपका सक्सेसफुल फार्मूला सेल नहीं करता है, मतलब शेयर नहीं करता है. We are here to share everything what we have learned in last 20 years. We are here to share everything what we have done good and not done good also. We want to share with you. Come, stay with us, learn from us, and implement agritourism projects all over the world, all over India. I think Haryana tourism, Uttar Pradesh, and Haryana government, they want to start agritourism activities on a very fast mode. Come to us, learn from us, and take back whatever we have learned in last 20 years. In Maharashtra, it is helping us. You all know that we initiated 16th May as World Agritourism Day, now which has been recognized by even WTO. Now this is the 16th year. 16 साल पहले जब इनिशिएट किया था एग्रीटूरिज्म, वर्ल्ड एग्रीटूरिज्म डे 16 मई को. Every year now 16th May is being celebrated as World Agritourism Day all over the world. This has been NABARD is helping us, Rural Tourism Ministry is helping us, plus other stakeholders are there in the things. Wants and needs. What we want, we have Maharashtra agritourism policy in place now. We have something new changes we want to make in there. Department of Tourism, Government of Maharashtra is helping us to market the product through their websites, and skill development programs has been now taken up by Government of Maharashtra, Department of Tourism. Now here, what is the takeaway from this 1 hour? The tourists who are seeing this presentation, the farmers who are watching me for this presentation under Dekho Apna Desh series, here are the opportunities, and here is the takeaway for you. One, if you have the land, don't sit back, relax now, go and start agritourism activities. Start small. With this small investment, let it, because agritourism is not 1 year, 2 year project. It is a long-term project. We are building that project for the next generation of our family. If you want your next generation of the family to stay on the farm and do something on the farming, that agritourism is the best project to do that. To work in the agritourism center, who the students who are watching me this on this Dekho Apna Desh said, come work with us. We have 600 farms in Maharashtra. Go and work with the farmers. Give them the new ideas how to promote agritourism farms on the villages. Help farmers to get tourists. In turn, they will get sustainable income. They will get sustainable employment, or they will get things to do us with this, because this is our social media handles. Facebook, we have Agritourism India, lot of things are there. ये हम इसलिए करना चाहते हैं कि अगर आप इमेजिन करिए 2018-19 में 23 करोड़ लोगों ने एक दिन का हॉलिडे, डोमेस्टिक हॉलिडेज लिया है.
23 करोड़ में से 10% भी लोग, अगर 2 करोड़ लोग अगर आते हैं फार्म में टूरिज्म करते हैं, तो इमेजिन करिए with 1,000 rupees of ticket size, more than 3,000 crore of income farmers will get all over India. We have 15 crores farmers, उसमें से 1.5-2 लाख अगर किसानों ने भी एग्री टूरिज्म करते हैं, तो वो किसानों को भी टूरिज्म का जो growing industry hai. These are the two biggest industries. One is agriculture and one is tourism. So combining agriculture and tourism will give a major boost to the farming communities in India, where because our farmers' life depends on three most important things, that is rain, produce, and price. Rain, produce, we cannot do much of the things, but for the price for the produce, definitely tourism, tourist, consumer, when they come on the farm, when they when they see the culture, traditions, and immersed in the experience of the village culture, and while going back, they buy agricultural produce from us, they buy handicraft from us, they buy homemade products from us. So not only tourism income, but agricultural produce income. It will not only give you the income, it will not only give you the sustainable income, but it will also give you sustainable employment and sustainable livelihood through tourism activities on the farm. Keeping the same infrastructure of the agriculture, tourism is over and above that. So farmer doesn't have to build the different infrastructure for tourism purpose for that. I thank you for this, but before closing my speech here, I would like to show you the video where actual what we have done. I thank Namita Thapar, who was the shark in the Shark Tank season 1. She came to us, and she has, you know, shot the videos there, and I want to actually show you that video uh, there for you. 1 minute. माझं सौंदर्य कधी पाहिलं नसेल, माझा अनुभव कधी घेतला नसेल, माझ्या कुशीत कधी येऊन पहा, कधी मला तुम्ही जवळून पहा. Amazing. 8 साल इंडिया से बाहर रहने के बाद जब मैं अपने देश लौटी, तब दिल में अपने देश के लिए कुछ करने की चाह लेकर लौटी. आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि पांडुरंग जी के एग्री टूरिज्म वेंचर के जरिए मैं अपनी एक ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर पाऊंगी. गांव में करियर नहीं है, गांव में पैसा नहीं है, इसीलिए गांव के लोग शहर में आके अब नौकरी करना चाहते हैं. 43% ऑफ द शहर में रहने वाले जो लोग हैं, उनको गांव में एक ही रिश्तेदार बचा नहीं है, और यही सोच के हमने ये सोचा कि क्यों ना ये 43% लोगों को हम रिश्तेदार बने और उनको अपने खेत में बुलाए. और इसी तरह से 2003 में भारत में हमने एग्रीकल्चर और टूरिज्म को एक साथ बढ़ा के 2003 में एग्री टूरिज्म लॉन्च किया. धरती माँ से जो आप अन्न खाते हैं, अन्न धान्य दिखता है, तो इसके वजह से सब होता है. तो जितना बचाना चाहिए उतना बचाना चाहिए. आज मैंने यहाँ क्या कुछ नहीं किया. आप तो किसान बन गए. इतनी मस्ती बहुत सालों बाद की मैंने. एकदम छान. यहाँ आकर बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा महसूस हुआ है. पांडुरंग जी, जब हम फॉरेन जाते हैं और अमेरिका के जू, सिंगापुर के जू में ये जो होता है ना पेटिंग फार्म, एनिमल्स को खिलाने का, हम इतने पैसे देते हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है. और ये देखिए, मेरे बच्चों ने तो कभी ये किया नहीं है. कितना मजा आता है.
हमारी जिंदगी एक कभी न रुकने वाली दौड़ बन चुकी है। यहाँ आकर जो एक सुकून, एक खुशी महसूस की है, उसे मैं लफ्जों में बयां नहीं कर पाऊंगी। अब तो ठान लिया है कि एग्रो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना है, क्योंकि जब किसानों की उन्नति होगी तभी सही मायने में देश आगे बढ़ेगा। ये जो एग्री टूरिज्म संकल्पना है, ये संकल्पना हम भारत के 15 करोड़ किसानों के पास लेके जाना चाहते हैं, ताकि 15 करोड़ किसानों को एक अच्छा शाश्वत रोजगार मिले, शाश्वत आमदनी मिले और शाश्वत लाइवलीहुड का साधन मिले, ताकि ये किसानों का भी बेटा बोले मैं भी किसान बनना चाहता हूँ और गांव में रह के एक अच्छा साधन बना सकता हूँ। जय जवान जय किसान। With this positive note, I would like to stop here, and if you have some questions, I would like to take that question and answer the questions to you. But from bottom of my heart and on behalf of all the farmers in India, I thank मैं ऋणी रहना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और सुमन सर आपका, मुतुशी मैडम आपका, और जसप्रीत एंड देवजानी मैडम एंड वेंकटेशन सर इज, आई थिंक आई एम सीइंग हिम हियर। वेंकटेशन सर, मैं आपका तहे दिल से, बॉटम ऑफ माय फ्रॉम हार्ट, आई वांट टू बी विद यू, और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। ओके, सो पांडुरंग जी, आपने बहुत अच्छा बताया, यू टोल्ड वेरी नाइसली। सो वी हैव विद अस द आरडी सेंट्रल एंड वेस्ट, Mr. Venkatesan. So he might have visited you many times. So I would like to. He is my guru, sir. I mean, he is the best advisor I have got in tourism till today. I told you, Every small thing he advise, he he is doesn't your do local guardian. He is a local guardian, yes, of course. Yes. So I would like Mr. Venkatesan to share his view about the agri-tourism done by Mr. Pandurang. Yeah, thank you, Sumanji and Mr. Pandurang. It was nice hearing to you. I couldn't miss this session because agri-tourism and rural tourism is something very close to my heart also. And as you said, Maharashtra has a great scope of agri-tourism, and of course, the Baramati district has been in the forefront right from the beginning. And I have also seen your journey through the days when you have kind of developed this concept when it was just coming up. So congratulations and thriving, keeping it thriving, and taking it to the global stage and national level. So there are similar projects also across in other states also. So today the tourists are also looking for experiences, and agri-tourism is one form of diversifying that experience, especially for the urban kind of the population which has no access, especially for the new generation, the school kids who are born and brought up in big cities, to experience how the village life is, how things are coming to their plates from the farm, so that it will be a learning, especially for the schools, who they can organize educational tours, to these farms, from, if it is nearby to Pune, maybe then they can do a day trip. Otherwise, other places also they can kind of plan, and so that there is an understanding among the children. And we also have now UR tourism clubs which have been coming up, and we will encourage these UR tourism clubs also to explore this village life around the place. Everybody cannot travel to Pune, especially from other states, etc. But then those who are in Maharashtra, we will also encourage them to experience village tourism, agro tourism, and also rural tourism. Thank you for arranging this session, and I wish the best to all of you. Thank you.
Yeah, thank you, Mr. Venkatesan. So we heard a lot about the agritourism from Mr. Pandurang, and of course Mr. Venkatesan told much about it. So what Mr. Pandurang referred about, I could observe the three things. So number one is the employment generation. जी So tourism is one of the way it generates employment. 1 out of 10 employment is generated directly or indirectly by tourism, and certainly the agri-tourism will be one of the product that will generate tourism employment. And number two, he mentioned about the skill development of farmer. This is a very unique activity. I think this may lead to a lot of employment in this sector. And third is the sustainable tourism. So this concept of agri-tourism is totally sustainable. This gives opportunity to local people to grow, to learn, and to be self-employed, to generate their own income, and that is the way that tourism can grow and be sustainable. So this is a marvelous experience for us to learn about these agri-tourism products. And of course, um, we will request Mr. Venkatesan also to host some kind of seminar, or of course, he will be doing taking the Yuva Tourism Club people to there. But we will like to have something kind of a national seminar on agri-tourism, and maybe the venue we can choose as this Mr. Pandurang I, farm. I'm So, ready to so host I think so whenever we will you plan say. to look forward to this point also, and we Thank you. we will always thank you for all this experience given to the people. I will share the experience in Singapore. There is no farm, so children do not know anything about. They have not seen the cow. So there are many pockets of the world. Even the rural tourism has to be promoted very well, and we can move forward for this conference or any kind of visit to your place. Yeah, suggestion well taken. We will plan at least a regional kind of Correct. stuff to start with, because the infrastructure and resources in Baramati also has to be looked Yeah, into. we have, sir. We So, have 100 people staying capacity and excellent. 27-acre land. So even if one person standing in 1,000 square feet, we have a Thank you. huge Done. place. We will take it forward. And sir, This will second, my just I mean, एक विनम्र गुजारिश थी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो हुनर से रोजगार जो प्रोग्राम चालू है उसमें अगर किसानों के जो बेटे हैं मतलब किसान उनको अगर हुनर से रोजगार में एग्री टूरिज्म का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम डालेंगे तो मुझे लगता है कि इट विल हेल्प फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया. No, you please kind of, this is a good point. Write to us. The IHM in Mumbai does skilling work, especially in the hospitality sector. So maybe we can teach some skills in housekeeping or cookery, etc. You please kind of officially write, and we'll take it forward. It's I a will, good I idea. will. Thank you. I will. So thank you, Mr. Taware, Mr. Venkatesan, and all the team and all the viewers, those who are with us every Saturday to get a new experience of new things and less visited places. Thank you, everyone. Thank Thank you. you. Thank you, sir. Jai Hind.